तकनीक आई और अपने सिरों के परिवर्तन को साथ में लेकर आई। जिस व्यक्ति विशेष ने उस परिवर्तन को स्वीकार करके अपनी जीवन यात्रा को आगे बढ़ाने का अप्रतिम प्रयास किया, वो सफलता के सिरों को अपने साथ में देखता चला गया और उसी सफलता के माध्यम से जीवन यात्रा को प्रगति के पथ पर गतिमान करता चला गया। ग्रही व्यवस्थाओं के परिवर्तन, जीवन यात्रा के परिवर्तन, उम्र के परिवर्तन प्रत्येक सिरे में व्यक्ति विशेष के साथ में हुआ करते हैं और जो उस गुनगुनाहट के साथ में अपनी जीवन यात्रा को जोड़ दिया करता है वो रुकता नहीं है, अवरोध के साथ में नहीं होता। और जो व्यक्ति विशेष परिवर्तन को स्वीकार नहीं करता, दुविधाएं उसके समक्ष निकल कर आती है। जब हम यहाँ मेष राशि के महानुभावों के लिए, जिन्हें 7.5 का प्रथम प्रवास क्रम निरंतर तौर पर गतिमान है, उनके लिए नवंबर के 30 दिनों का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं, तो सबसे प्रमुख गणना ये निकल कर आती है कि देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव जैसी प्रमुख ग्रही व्यवस्थाएं बड़े परिवर्तन को अपने साथ में अग्रगामी करके लगातार चलायमान करने की प्रवृत्तियों को रख रही है। शनिदेव की स्थितियां 28 नवंबर 2025 से मार्गी आधार को पुनः प्राप्त करने की तरफ होंगी, वक्री क्रम को हटाने की तरफ होंगी। 11 नवंबर 2025 से देवगुरु बृहस्पति भी वक्रगत आधार को प्राप्त करेंगे। तो यहाँ जो मेष राशि के मंगल प्रदान राशि के महानुभाव हैं, उनके लिए 11 से 28 नवंबर 2025 तक का समय इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव दोनों ही परिवर्तन की ओर होंगे। हम इन 30 दिनों की चर्चा की शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ, परंतु सबसे पहले ये गौर कीजिएगा कि धीमापन निरंतर तौर पर आपके साथ में चल रहा है। उस स्लगिश प्रोस्पेक्ट को अपने साथ में एस्टेब्लिश करके चलने की जरूरत रहेगी। और इसी प्रथम भाव के अधिपति अष्टम भाव में स्वराशि स्थान के साथ में गतिमान है, जहां बुध मंगल का संयोग बना रहेगा। यहां आपको अपने लिए रिएक्शन लेस होकर चलने की जरूरत रहेगी। किसी ने कुछ कहा और आप भड़क गए, किसी व्यक्ति विशेष ने आपको समझाने की कोशिश की और आपको लगा कि इतने अनुभवी व्यक्ति को 30 साल से काम कर रहा हूं, मुझे कोई आकर समझाएगा क्या। वहीं से व्यक्ति के भीतर के विद्रोह जन्म लेते हैं, उसके भीतर का अहम लगातार सामने निकल कर आता है। इस महीने उस एक प्रक्रिया से संभल कर चलने की जरूरत रहेगी। प्रथम भाव के अधिपति अष्टम में स्वराशि स्थान है, इसलिए शुरुआती तौर पर आत्मविश्वास में कमी, परंतु उसके बाद में निकलकर आता हुआ आत्मविश्वास आपको चाहूं और प्रगति के सिरों के साथ में लेकर चलने वाला होता है। यह एक स्पष्टता अपने साथ रखिएगा कि यदि आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को रिलेट करते हुए फील्ड स्पेसिफिक के साथ में अपनी पोजीशंस को और अच्छे सिरे के साथ में स्टेबलाइज करना चाहते हैं और उसमें किसी भी तरीके का बड़ा परिवर्तन आपके समक्ष निकल कर आने की तैयारी करता चला जा रहा है, तो उसको पूर्णतया अपने साथ में लेकर चलने की कोशिश कीजिएगा। जो महानुभाव मेष राशि के जातक हैं और इस कार्यक्रम तक पहुंचे हैं और इन मिनटों की यात्रा को भी तय करके पहुंचे हैं, तो अद्भुत स्तर पर इस बात को अपने साथ में समाहित करके रखिएगा कि यह समय आपके लिए परिवर्तन की खटखटाहट का है। परिवर्तन के साथ में भी आप अपने उमंग को, अपने जोश को बनाकर रखिएगा। तनाव यहाँ लगातार साथ में बने हुए हैं, उसके पीछे सबसे प्रमुख वजह यही है कि जो शनिदेव की स्थितियां हैं वो 7.5 के प्रथम प्रवास क्रम को अंकित करके जीवन यात्रा को लगातार अपने सिरों में लेकर चल रही है। और जब भी संघर्ष यात्रा में सामने हो तो यात्री फिर छांव खोजने वाला नहीं रहे। धूप है उसको अपने साथ में अपनाने वाले रहेंगे, ताप है उसको सहन करने वाले रहेंगे और यहीं से क्षमताएं अपने एक अलग अभ्युदय को प्राप्त करने वाली रहेगी। उस एक क्रम को अपने साथ में बनाकर चलिएगा। वहीं धन भाव की यात्रा को तय करते हैं तो आप देखिएगा कि ये धन भाव है। द्वितीय भाव, भाव पर्णफर, स्वतंत्र भाव की स्थितियों के अधिपति यहां सप्तम भाव में स्वराशि स्थान में लंबे समय तक रहेंगे। 17 अक्टूबर तक सूर्यदेव की स्थितियां भी अपनी नीचस्थ राशि स्थान के साथ में गतिमान है। इसलिए महानुभाव इस बात को प्रगतिशीलता के साथ में उद्घोषित करके रखने का निरंतर तौर पर प्रयत्न करें कि आपके बिजनेस के प्रोस्पेक्ट में, आप रेस्टोरेंट संबंधी कामकाज में है, आप टेक्सटाइल संबंधी कामकाज में है, आप ह्यूमन रिसोर्सेज को रिलेट करते हुए वर्किंग अप्रोच के साथ में खुद को लगातार आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसे सिरों के साथ में आप आर्थिक प्रगति के सिरों को अपने साथ देख रहे हैं। जो लंबी यात्रा के निर्णय होते हैं, 5 से 10 वर्षों के निवेश होते हैं, उसकी शुरुआत भी आज से हुआ करती है। और जब व्यक्ति उस कदम ताल को पहचान कर चलता है तो उसके लिए अद्भुत संप्रेषण निकल कर आते हैं। एक ज़मीन आपने ली और 10 वर्षों का इंतज़ार किया, उसका फ़ायदा अलग। एक निवेश आपने किया, आपने 15 वर्षों तक का इंतज़ार किया, उसका फ़ायदा अलग। आपने अपनी ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, इनिशियल फॉर्मेटिव टाइम में बहुत कुछ सीखा और आज वो ही पथ
आपके समक्ष एक अलग सफलता की ओर एवं छोर को निर्मित कर रहा है। वो यात्रा आपके साथ निरंतर बनी हुई है। वाणी संबंधित कामकाज के साथ चलते हुए महानुभावों के लिए यह जो समय अंतराल रहेगा सारगर्भित तौर पर है। आप जो कह रहे हैं और आप जो कर रहे हैं उसमें कोई भी अंतर नहीं है, परंतु जो धन भाव के साथ में शुक्र का 6-8 का संबंध है, यहाँ के कारकाधिपति जो 3-11 का संबंध स्थापित करके 11 नवंबर के बाद में वक्री हो जाएंगे, तो पारिवारिक पक्ष के साथ तनाव निकल कर आ सकते हैं। उससे संभलने की पूरी ज़रूरत आपको रहेगी। ये चर्चा पराक्रम भाव की ओर बढ़ाते हैं। अब अति महत्वपूर्ण सिरे निकल कर आते हैं। कहीं से ना मिल चुकी है और आपको मालूम है कि 2 दिन बाद हाँ नहीं मिलने वाली, वहाँ सिर्फ संबंध रखने की आवश्यकता है, परंतु फिर भी आप पहुँच जाते हैं उस व्यक्ति विशेष को कन्विंस करने। अभी किसी से रूठने की स्थितियाँ आई है, आप हाथों हाथ उस व्यक्ति को मनाने की तरफ जाना चाहते हैं, स्पेस नहीं देते हैं, तो दुविधा निकल कर आती है। कामकाजी जीवन में मालूम है कि कुछ विशेष अभी निकल कर नहीं आने वाला और वहाँ बारंबार प्रयास करते हैं, तब भी सार्थक नहीं है वो हद। इसलिए जो ये पराक्रम भाव के अधिपति बुध है, अष्टम भाव में है, आप अपने पुरुषार्थ को व्यर्थ करने से बचिएगा। यात्राओं के साथ में, क्योंकि बुध मंगल की युति है, अपने स्वास्थ्य संबंधी सिरों के साथ में विशेष स्तर पर ख्याल रखने की जरूरत रहेगी। ये वो समय अंतराल है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को रिलेट करते हुए फील्ड स्पेसिफिक और फार्मास्यूटिकल और मेडिकल को रिलेट करते हुए फील्ड स्पेसिफिक के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए आकस्मिक तौर पर कुछ परेशानियों के सिरों को समक्ष लेकर आ सकती है। वहां से अपनी यात्रा को पुरजोर तरीके से प्रखर स्तर पर बनाने का प्रयत्न कीजिएगा। अपने संघर्ष की अदम्य क्षमताओं को अपने साथ में लेकर चलने की कोशिश करना आपके लिए आवश्यक है। भाइयों के साथ ज़बरदस्ती की गलतफहमियां यहाँ हावी रह सकती है, उससे भी संभलना ज़रूरी है। यात्रा चतुर्थ भाव की, अब यहाँ थोड़ा सा इन डेप्थ जाने की ज़रूरत है। मेष राशि के महानुभावों के लिए भाग्य भाव के अधिपति यानी आध्यात्म और दर्शन भाव के अधिपति और साथ ही साथ व्यय भाव के अधिपति, जो एक तरह से 6-8 का संबंध अपने एक राशि भाव से बनाएंगे और एक राशि भाव को देखने वाले होंगे। 11 नवंबर के बाद में वक्री है, तो 1 से 11 नवंबर तक के समय अंतराल में जब दीपोत्सव जैसा पर्व जा चुका हो और आप यहाँ पर अपने कामकाज में पूरे तरीके से संलग्न हो चुके हो, अंग्रेजी वर्ष के साथ में अपनी यात्रा में कुछ पड़ाव को और अच्छे से देखना चाहते हो, तो यही समय संकल्प शक्ति का है। और उसी उद्घोष के साथ में चलिएगा कि 1 से 11 नवंबर तक यदि आप सर्विस इंडस्ट्री को रिलेट करते हुए वर्किंग फील्ड में, ज़मीन संबंधी कामकाज के साथ में, या फिर आप अपनी नेटिव के साथ में जुड़कर किसी भी कार्य स्तर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उसकी पूरी तैयारी अपने भीतर तक लेकर चलने की कोशिश करते चले जाइएगा। हंस योग निर्मित हो रहा है श्रीमान, और 11 नवंबर के बाद भी इसका प्रभाव थोड़ा सा कम हो सकता है। उसके पहले ऊर्जावान गतिविधियों को अपना कर चलें। 11 नवंबर से 28 नवंबर 2025 के मध्य सिरे के साथ में आप अपनी माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सावधानी और सजगता का आधार बनाकर जरूर चलिएगा। पंचम भाव की यात्रा, जो महिलाएं संतान सुख की और अग्रगामी हैं, फैमिली वे की तरफ हैं, उनके लिए, क्योंकि केतु की स्थितियां एकल आधार पर है, सूर्यदेव भी 17 अक्टूबर तक नीचस्थ रहेंगे, पंचम इतना प्रभावी नहीं। जो भी यात्राओं से संबंधित क्रम है उसको टालें। संतान पक्ष के साथ में किसी कामकाज की शुरुआत कर चुके हैं, जल्दी कंक्लूजन के साथ नहीं लेकर चलें कि इनका एक तरह से धैर्य इतना नहीं है, इनका व्यवहारिक क्रम उस स्तर पर नहीं है। उन सारी स्थितियों से संभलने की आपको ज़रूरत रहेगी। स्टॉक मार्केट जल्दबाजी नहीं मांग रहा है, उसमें भी 17 से 31 अक्टूबर तक तो विशेष स्तर पर आप सजगता बरतिएगा। आपको लगता है यहाँ निवेश किया जा सकता है, आपको लगता है यहाँ प्रॉफिट बुक किया जा सकता है, दोनों ही स्थितियों में इंतज़ार आपके लिए और अधिक बेहतरी के सिरों को समक्ष रखने वाला हो सकता है। अपनी क्षमताओं के साथ में पूरा आधारभूत क्रम आगे की ओर वर्णित होता हुआ आप देख सकते हैं। 6th हाउस की कैलकुलेशन के साथ में चलते हैं तो ये एक महत्वपूर्ण अवस्था है। यहाँ पूरे तरीके से विपरीत राजयोग तो नहीं है, परंतु 6th भाव के अधिपति अष्टम में, अष्टम के अधिपति की स्थितियां भी यहाँ पर देखिएगा। अष्टम में द्वादश का अधिपति इस घेरे से बाहर है, परंतु द्वादश भाव के अधिपति की दृष्टि संबंध की स्थितियां अष्टम और द्वादश के साथ में, इसलिए जो भी आपको शल्य चिकित्सा संबंधी क्रम की तरफ जाना है उस और आप पूरी ऊर्जावान आधार के साथ में चल सकते हैं।
जो आप बैंकिंग संबंधी कामकाज के साथ लंबे समय से अटकाव महसूस कर रहे थे, वहां से पुनश्चय प्रयत्न करना आपके लिए आवश्यक रहेगा। याद रखिएगा कि बाहर के शत्रु जीवन यात्रा में कम हैं और भीतर के शत्रु जीवन यात्रा के साथ में अधिकाधिक तौर पर हैं। उसमें आलस्य की प्रधानता है, उसमें विद्रोह की प्रधानता है, उसमें काम को टालने की प्रधानता है, द बेसिस ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन इटसेल्फ। वो सारी की सारी स्थितियां हमारे साथ में निरंतर तौर पर रहा करती है। जब भीतर के शत्रुओं से व्यक्ति विजय पाकर अपनी स्वीकारोक्ति को निरंतर तौर पर आगे बढ़ाता हुआ चलता है, तो वो दैदीप्यमान क्रम के साथ में अपने जीवन को देखने वाला होता है। इसी एक बात को भीतर तक अपना कर रखिएगा, जो अर्थ भार बने हुए थे वो बिल्कुल भी बढ़ने नहीं पाए। शनिदेव की 7वीं दृष्टि षष्ठ भाव पर है। शनै शनै बढ़ते हुए अर्थ भाव मालूम ही नहीं चलता कि कब विकराल रूप को धारण कर लिया करते हैं। इसलिए जो प्राप्त वो पूरे तरीके से हमारे लिए यहाँ पर बेहतर, और उसके अलावा कुछ और सोचने की आवश्यकता नहीं। निरंतरता में जो जीवन ने दिया है वो ही सुख का मूल है, और उसके अलावा कुछ भी पाने की चेष्टाएं प्रत्येक क्षण के साथ में करना भीतर की दुविधाओं का मूल है। बस व्यक्ति इस बात को समझता है तो और अधिक स्पष्टता निकल कर आती है। सप्तम की यात्रा को तय करते हैं तो सप्तम में शुक्र भले ही यहाँ पर मालव्य निर्मित करेंगे, परंतु कहीं न कहीं व्यक्ति विशेष अपने गृहस्थ पक्ष के साथ में सामंजस्य में कमी देखता है। उसमें संभलिएगा। आपके लिए पार्टनरशिप को रिलेट करते हुए अप्रोच में शुरुआती 17 दिनों में काफ़ी हद तक कहा सुनी के क्रम और जो डिस्टर्बेंसेस की पोजीशन होती है वो हावी रह सकती है। उससे स्वयं को संभालने की ज़रूरत रहेगी। इसके अलावा कोई और दिक्कत एवं दुविधा नहीं है। आपके लिए यहाँ पर मुख्य धारा में जो एक तरह से निर्णय सोलर संबंधी कामकाज में इलेक्ट्रॉनिक फील्ड को रिलेट करते हुए अप्रोच में है, अटमोस्टली प्रोग्रेसिव और पॉजिटिव हैं, उनको भीतर अपनाकर चलने की आवश्यकता पुरजोर तरीके से है। अष्टम भाव की यात्रा में सबसे पहले निवेदन है कि क्योंकि अष्टमेश मंगल अष्टम भाव में है, वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा। लंबी दूरी की यात्रा है तो किसी व्यक्ति विशेष को साथ में रखना आवश्यक है। एनालिटिक्स को रिलेट करती हुई वर्किंग पोजीशंस में भी अटमोस्ट पॉजिटिव फोर्स को एस्टेब्लिश करके आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। विदेश संबंधित कार्यों के साथ में जो भी महानुभाव आउटसोर्सिंग को रिलेट करते हुए फील्ड स्पेसिफिक में है वो और ज़्यादा प्रोग्रेसिव पॉजिटिविटी को आपके साथ साथ एस्टेब्लिश करते चले जा रहे हैं। वहीं जो इन दिनों में आप हल्के फुल्के मौन को भी अपनाते हैं तो मन को साधते हैं। जो व्यक्ति मन को साध कर मौन को साधने की यात्रा के साथ में अपने साधन संपन्न क्रम को लगातार जीवंत करता है, वही जीवन की ऊष्मा को प्राप्त करने वाला होता है। वही क्रमबद्ध सिर आपके साथ है। नवम के अधिपति का चतुर्थ के साथ में होना भाग्य के साथ में सुख की संकल्पना को लेकर आता है। 7.5 के संघर्ष हैं वो एक तरफ है, परंतु जो कर रहे हैं उसमें संतुष्टि है, वही तो सुख है। आज जो किया, इस क्षण जो जिया, इसके साथ में आगे की कल्पनाओं से मुख मोड़ा और वर्तमान के यथार्थ के साथ में जीवन को देखने का प्रयत्न किया। यही तो जीवन के मूल के साथ में छिपा हुआ सुख है और वही आध्यात्मिक अनुभूति है। जिस कार्य में है उस कार्य की गहराई के साथ में जा रहे हैं, वही आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य है आपके समक्ष निकल कर आता है। आप हायर एजुकेशन को रिलेट करती हुई पोजीशंस के साथ में कंसोलिडेशन देख सकते हैं। आप किसी इंस्टीट्यूट की शुरुआत अपनी नेटिव प्लेस के साथ करना चाहते हैं तो गौर कीजिएगा, भाग्य उच्च शिक्षा भाव के अधिपति चतुर्थ में है। अद्भुत क्रम यहाँ वर्णित है। 10th हाउस की लॉर्डशिप 12th हाउस में है। भाग दौड़ बढ़ी हुई है, परंतु एक बेहतर आधार ये है कि आपके लिए यहाँ पर शनिदेव की स्थितियाँ जो मार्गी क्रम को प्राप्त करेगी 28 नवंबर से, वो और ज़्यादा पॉजिटिव रिफ्लेक्सेस को देती है। काम में 10 बार पशुपेश मिली, परंतु 11वीं बार आपके लिए शीर्ष के साथ में इंतज़ार कर रही है। बस उसी क्रम को अपना कर रखना जीवन यात्रा का प्रमुख हिस्सा है, उसे अपने साथ गतिमान कीजिएगा। आपकी इच्छा शक्ति प्रभावी तौर पर आपके साथ साथ में गतिमान है। आपके लिए यहाँ ये जो क्रम है पिता के साथ वैचारिक मतभेद दे सकता है। जितना धैर्यवान होकर चलेंगे उतनी बेहतरी के क्रमबद्ध सिरे उजागर हैं। लाभ भाव की यात्रा भी द्वादश भाव में है। लाभ है परंतु खर्चों के साथ में समाहित है, तो उसे सहज तौर पर स्वीकार कीजिएगा। हमने पहले भी कहा था कि राहु लाभ भाव में पुण्य फलों के उदय के क्रम को लगातार निर्धारित करके जीवन यात्रा की चमक को बढ़ाते हैं। वही अवस्था आपके साथ है। निस्वार्थ कर्म को अपने साथ में जगह दीजिएगा। औषध विज्ञान संबंधी कामकाज के साथ में है तो और अधिक बेहतरी निकल कर आती चली जाती है। द्वादश के साथ में शनिदेव की यात्रा विदेश संबंधी सिरों के साथ में भले ही धीमापन जरूर रहे, परंतु जिसको हम कंसोलिडेशन का एक बेस कहते हैं, स्थायित्व का आधार कहते हैं, वो लगातार निर्मित होकर चल रहा है। खर्चों में भी सुख है,
यदि वो बेहतर सिरों के साथ में किए जाए तो बृहस्पति की स्थितियाँ उसी और आपके साथ में गतिमान है। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात के साथ में जितना संभल कर चलेंगे उतनी ही बेहतर यात्रा आपके समक्ष निकल कर आती चली जाती है। तो ये था मेष राशि के महानुभावों के लिए नवंबर 2025 का मासिक राशिफल। हम इसी तरह से उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।